नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जीवन का हेतु क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चा जीवन का हेतु क्या होना चाहिए। कि मेरे दोस्त, जीवन का हेतु एक ही है, वो है आज़ादी। क्योंकि जिस गुलामी में आप जी रहे हो उस गुलामी से बाहर निकलना ही इस जीवन का हेतु है। क्योंकि जिस दिन आप इस गुलामी से बाहर निकल गए, उस दिन जैसा आप जीना चाहते हो वैसा जियोगे जीवन, फिर आप अपने आप के मालिक बच जाओगे। आज़ादी ही जीवन का हेतु है मेरे दोस्त। क्योंकि आज़ाद जो बंदा है, देश नहीं, खुद हम, देश की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आज़ाद हम होते हैं तो हम अपने हिसाब से इस जीवन में उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो भी हमको करना हो वो हम कर सकते हैं। क्योंकि अब हम खाली हैं, क्योंकि हम अब आज़ाद हैं, हम अपने आप के मालिक हैं। तो हम जीवन में जो भी नेगेटिविटी वो हमें नहीं आ सकती। यही होना चाहिए कि नहीं जीवन का हेतु, सब हमारे कंट्रोल में हो। जो भी जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं वो सब हमारे कंट्रोल में, और जब हम चाहे तब ही ये नेगेटिविटी आ सके, वरना ना आ सके। सबका कंट्रोल हमारे हाथ में। क्या ये नहीं होना चाहिए जीवन का हेतु? लेकिन दुख की बात क्या है दोस्त, पता है? क्योंकि आप अभी अपने आपके ही गुलाम हो। गुलाम हो नहीं, गुलाम बनाया गया है। तो आप कहोगे मुझे कि मैं तो अपने आप का मालिक हूँ, मुझे कौन गुलाम बना सकता है? जो कुछ भी आप नहीं करना चाहते हो वो भी हो जाता है, फिर अफसोस होता है तो वो क्यों गया हो? फिर अफसोस हुआ, उसके बाद पता चला कि मुझे ये नहीं करना, तो ये पहले किया क्यों? क्योंकि हम सिर्फ गुलाम हैं। हम चल रहे हैं जैसे हमें चलाया जा रहा, हमको नहीं पता कि हम जीवन में कैसे, जीवन के रास्ते पे कैसे चल रहे हैं। हमको तो चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे शेर का जन्म जंगल में नहीं हुआ, आज़ादी में नहीं हुआ, एक पिंजरे में हुआ, जहाँ पे कोई मालिक ने उसको पाला हुआ था। यहाँ पे शेर का जन्म जंगल में नहीं हुआ, आज़ादी में नहीं हुआ। तो अब ये शेर जिसका जन्म पिंजरे में हुआ, वो कैसा बनेगा? क्या जंगल का शेर और पिंजरे का शेर? शेर तो एक हो सकता है, लेकिन जो उसमें ज्ञान होता है, जो उसमें नॉलेज होती है, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं दोनों शेर से। वो आज़ाद होता है और एक ये पिंजरे में बंद रह जाता है जीवन पर। उसका मालिक जैसा कहता है वैसा वो करने लगता है। बस एक्साइटली ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, सेम टू सेम। हम जन्मे थे तो जंगल में, ये घर हमारा जंगल ही तो है, लेकिन ज्ञान रूपी जो भी कुछ हमें ज्ञान दिया गया बचपन से, उस ज्ञान रूपी पिंजरे में हम कैद हैं अभी तक। मजे की बात यह है कि हमको पता नहीं, वो ज्ञान रूपी पिंजरे में अभी हम कैद हैं। और जैसा ही पिंजरे में जो भी कुछ हमको सिखाया गया वैसा ही हम जीते हैं। क्योंकि हम इस पिंजरे के बाहर देख नहीं पाते, क्योंकि अंधेरा है। बस उस पिंजरे में जो भी कुछ हमको कहा गया है वैसा ही हम जीते हैं। कहाँ आप जीवन को देख पाओगे? जीवन जैसा है वहाँ, जीवन जैसा है वैसा आप कहाँ देख पाओगे? और जीवन जैसा है वैसा कैसे जी पाओगे? कह दो तो इसीलिए सब नेगेटिविटी आ जाती है आप में। तो जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए? इस जेल के अंदर, इस पिंजरे के अंदर या बाहर? बाहर रहना ही आज़ादी जीवन का पर्पस होना नहीं चाहिए दोस्त। तो अब हम जिस ज्ञान के पिंजरे में कैद है, उस ज्ञान के पिंजरे में से अब बाहर कैसे निकले? उसकी चाबी, जो पिंजरे को खोल कर मैं बाहर निकल सकता हूँ, इसकी चाबी किसके पास है? दोस्तों, इस पिंजरे की चाबी आपके पास ही है। तो मालिक ने जिसको आपको कैद करके रखा है, ज्ञान ने, उस ज्ञान ने चाबी आपको ही दी है। जब चाहो तब आप निकल सकते हो। और मजे की बात दोस्तों ये है कि उस पिंजरे की चाबी आपके
पिंजरे के अंदर ही है। आप उसको देख भी रहे हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि जिस ज्ञान ने आपको कैद करके रखा है, उस ज्ञान ने ही आपको इतना ही समझाया है कि यह तो सिर्फ एक कचरा है जो पड़ा हुआ है। तो आप उस चाबी को, जो इस पिंजरे की चाबी खुलकर आप आज़ाद हो सकते थे, तो अब इस चाबी को आप, उस ज्ञान ने आपको क्या मनवाया है कि ये तो सिर्फ एक लोखंड है और कुछ नहीं। तो आप उसको सिर्फ लोखंड देख रहे हो, क्योंकि आपको दिखाया उस ज्ञान ने। लेकिन आप सच्चाई जानोगे तो ये चाबी तो आपको आज़ाद करती है। तो बस यही एग्जाम्पल है दोस्त, समझ सकते हो इससे आप कि जिस ज्ञान से हम कैद हैं अपने पिंजरे में, उस पिंजरे में ही जीवन में आज़ादी से चलने की चाबी है। लेकिन वो ज्ञान हमको देखने नहीं देता है। इस चाबी को हम देखते भी हैं, लेकिन समझने नहीं देता इस चाबी को। तो आप खोल के एक सेकंड में इस आज़ादी जीवन में आज़ाद तरीके से जीवन को जी सकते हो। लेकिन अभी भी इस वीडियो को आप देखते होंगे तो इस ज्ञान से ही देखते होंगे। आप मान लो कि मैं एक चाबी हूँ मैं, तो भी आप मुझको कैसे देख रहे हो? उस ज्ञान की, जिस ज्ञान ने आपको कैद करके रखा, उस ज्ञान से आप मुझे देख रहे होगे, तो आपको चाबी नहीं मिल सकती। आपके सामने ही चाबी है, लेकिन नहीं मिल सकती। मजे की बात यह है, तो इस चाबी को समझने के लिए आप उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, जिस ज्ञान ने आपको कैद करके रखा है। तभी आप उस चाबी को समझ के खोल सकते हैं अपने पिंजरे को। तभी आप जीवन में आजाद हो गए। इतने बड़े जीवन में एक ज्ञान रूपी एक पिंजरे में कैद क्यों मैं अपनी मर्जी से जीवन को जी नहीं पाता? क्योंकि आप उस ज्ञान के कारण इस पिंजरे में कैद हो। वो ज्ञान की वजह से इस पिंजरे में कैद हो। इसीलिए आप जैसा चाहो वैसा कर नहीं, अपने हिसाब से जीवन को जी नहीं सकते। तो बस इसका जीवन का हेतु यही है कि इस ज्ञान को समझकर आपके सामने जो चाबी है उसको लेकर सिर्फ पिंजरे को खोलना है। आजाद, आप आजाद बन जाओगे, हो जाओगे। क्योंकि आप इस नेगेटिविटी एक पिंजरे में है, ये दुख एक पिंजरे में है, ये सब एक पिंजरे में कैद है, आपको दिखाई नहीं देता। तो आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ। एक्चुअल में ज्ञान ही आपको सब करवा रहा है। जो ज्ञान ने आपको बांध के रखा है, उस ज्ञान ही आपको करवा रहा है कि दुखी हूँ मैं तो ये बात को समझना दोस्त थोड़ी। तो दोस्त अब अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जीवन मस्त है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आपको जीवन मस्त नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि आप कैद हो, ज्ञान रूपी एक पिंजरे में कैद हो। तो मैं इस पिंजरे से बाहर निकल चुका हूँ और मैंने देखा कि आप सब क्या इस छोटे से पिंजरे में कैद होके बैठे हो। इस चाबी लो, समझो और निकलो बाहर। क्योंकि मैंने इस पूरी दुनिया को, इस जीवन को देखा है। जैसा हम सोच रहे हैं जीवन के बारे में, उस ज्ञान ने आपको समझाया था, वैसा जीवन नहीं। वो तो आपको तभी पता चलेगा इस चाबी रूपी आप इस पिंजरे से बाहर निकलोगे ज्ञान को समझकर। तभी इस जीवन की सच्चाई और आपकी सच्चाई पता चलेगी आपको कि इस जीवन में क्या है, इस जीवन कैसा दिखता है। तब फील होगा आपको जिस ज्ञान ने बचपन से आपको कैद करके रखा है, उस ज्ञान को देखने के बाद, समझने के बाद आप इस दुनिया की रियलिटी देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए अगले वीडियो में। धन्यवाद।